गुड डे स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, है ना। जो भी लूपिंग्स होती हैं, स्टेटमेंट होती है, कोई भी स्टेटमेंट्स होती है हमारे एल्गोरिथम में, तो उन सारे स्टेप्स को कंसीडर करते हुए हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। इसको कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, जो बिग ओ नोटेशन के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स डाल के चेक करते हैं कि नंबर इनपुट साइज़ डाल के हम चेक करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स होंगे, ठीक है। और उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितना परफेक्ट होगा पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसी में टर्म यूज़ होता है बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो हम चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इस ग्राफ ड्रॉ के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर एल्गोरिथम हमारा कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, एवरेज है या वर्स्ट है ना। तो द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम मीन्स एल्गोरिथम अगर बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देता है तो उसको हम बेस्ट केस बोलेंगे, वर्स्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देता है तो वर्स्ट केस बोलेंगे, और एवरेज परफॉर्मेंस देता है तो एवरेज केस बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ग्राफ के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं, इसमें हम जैसे बिग ओ नोटेशन में हम फाइंड आउट करते हैं ना, इनपुट साइज़ डालते हैं और नंबर ऑफ़ स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं। तो एक आप एक्स एक्सिस में ले लो इनपुट साइज़ और वाई एक्सिस में ले लो नंबर ऑफ़ स्टेप्स, ठीक है। अब अलग अलग इनपुट साइज़ देकर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एक एल्गोरिथम है ना, ये दूसरा एल्गोरिथम है, ये तीसरा एल्गोरिथम है। तो इसमें हम नंबर ऑफ़ इनपुट साइज़ डालेंगे। तो अगर इनपुट साइज़ हमने 1 डाला, है ना, तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने आएंगे, तो हम वो उसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 2 डाला तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने आ रहे हैं, 3 डाला तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने आ रहे हैं, 4 डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने आ रहे हैं, तो ये एक ग्राफ बन गया। इसी तरह से दूसरे एल्गोरिथम को अगर हमने देखा और उसका नंबर ऑफ़ स्टेप्स क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है अलग अलग इनपुट साइज़ डालने पे, तो वो अलग ग्राफ बनेगा। और अगर फिर से हमने एक और एल्गोरिथम देखा और उसमें अलग अलग इनपुट साइज़ डालने पे नंबर ऑफ़ स्टेप्स और ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो एक अलग ग्राफ बनेगा। फिर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि जिसमें इनपुट साइज़ ज़्यादा डालने पर भी नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम आ रहे हैं, सबसे नीचे वाला ग्राफ बन रहा है वो बेस्ट केस होगा, बीच वाला ग्राफ एवरेज केस होगा, और सबसे ज़्यादा वाला ग्राफ जो बन रहा है वो वर्स्ट केस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम कितना परफेक्ट है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। वर्स्ट केस कब हम कंसीडर करेंगे, अगर उसमें जो भी फंक्शन है वो इनपुट साइज़ डालने पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टेप्स दे रहा है ना। और बेस्ट केस कब कंसीडर करेंगे कि द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ इनपुट साइज़, है ना। जितना इनपुट साइज़ हम डालें उसमें सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स दे रहा है तो वो बेस्ट केस होगा, और जो एवरेज नंबर ऑफ़ स्टेप्स दे रहा है वो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी।